नाउ स्टूडेंट्स देखिए, ये सीबीएसई 2014 में क्वेश्चन आया था, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए एंड बी इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। देखो बच्चों, आपके पास दो पॉइंट है ए और बी, उसको ज्वाइन करने वाला कोई लाइन सेगमेंट होगा, उसको कौन डिवाइड करता है? एक्स एक्सिस। अब बच्चे बोलेंगे सर एक्स एक्सिस कहां से जा रहा? भाई उससे आपको क्या मतलब है? आप इमेजिन करो, बस क्या इमेजिन करो, दिखाओ, देखो समझो जरा। मान लो ये वाला पॉइंट ए है कहीं पर, ठीक, और मान लो ये वाला पॉइंट बी है कहीं पर, ओके, ए बी। वैसे तो आप लेफ्ट से राइट करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक। ये देखिए बच्चों, कुछ ऐसी सिचुएशन है ए और बी, यस सर, ठीक। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हुए चेक कर लो, 3, -3, ठीक। और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हुए बताइए, -2, 7, यस सर, ठीक। अब इनको ज्वाइन कर दिया आपने, अब क्या कह रहा है इसको ना एक्स एक्सेस डिवाइड कर देता है। अरे भाई करता होगा कहीं, समझो ये एक्स एक्सेस इस तरीके से जाता होगा, ये रियल सिचुएशन नहीं है, सुन लीजिए। चाहो तो आप असली में डायग्राम बना सकते हो असली कोऑर्डिनेट्स पे, बट वो सब करने की जरूरत नहीं है। ये एक्स एक्सेस ऐसे जाता होगा, ये सिचुएशन आप सोचोगे, ठीक। तो ये एक्स एक्सेस, अब बताओ एक्स एक्सेस इस लाइन सेगमेंट ए बी को यहां इंटरसेक्ट कर रहा है, लेट अस से ये वाला पॉइंट क्या है पी। अब बताओ पी का एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, एक्स, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0 भाई, क्योंकि ये पॉइंट इस लाइन सेगमेंट ए बी पे तो लाई कर ही रहा है। अरे ये एक्स एक्सिस पे भी तो लाई कर रहा है, क्योंकि एक्स एक्सिस, ये लाइन सेगमेंट ए बी किसके द्वारा डिवाइड किया जाता है? एक्स एक्सिस के द्वारा, यानी कि एक्स एक्सिस को काटते हुए निकलती है, या ये एक्स एक्सिस को काटते हुए निकलता है। बात क्या है, सेम। तो क्या हम एग्जाम में ऐसा करके दिखाएंगे? आपको दिखाना हो दिखा दो, नहीं तो सिंपल फंडा बताऊं, ज्यादा टेंशन है नहीं, कुछ देख लो, कुछ मत करो, चुपचाप आप बस दिमाग लगाओ और आप चुपचाप एग्जाम में ए लिखो यहाँ पर, ठीक, और लाइन सेगमेंट ड्रॉ करो। ये रहा आपका बी, ठीक। एक के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, 3, ये लीजिए, और बी के कोऑर्डिनेट्स कितने दिए बच्चों, -2, 7। अपने मन में ऐसी पिक्चर बना लो कि भैया यहाँ कोई पॉइंट आता होगा जहां पर एक्स एक्सिस को काट के निकलती है, और इस पॉइंट का नाम पी, और एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स मान लो, वाई कोऑर्डिनेट को क्या मान लो, 0। और अगर वाई कोऑर्डिनेट काट के निकलती तो 0, वाई। क्या मैं सही कह रहा हूँ? वाई कोऑर्डिनेट, वाई एक्सिस अगर इसको काट के निकलती, इंटरसेक्ट करके निकलती, तो ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो जाता है उसका कोऑर्डिनेट, 0, वाई, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, वाई कोऑर्डिनेट को वाई मान लेते हैं, बस। अब कुछ नहीं है, सवाल हलवा हो गया, कुछ नहीं। क्या कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पी ऑफ डिवीजन। इसके कोऑर्डिनेट्स हमें निकाल ले पॉइंट पी के, यानी कि एक्स की वैल्यू निकालो, और वाई कोऑर्डिनेट तो 0 है ही, ठीक। और रेशियो भी पूछा है ना, फाइंड द रेशियो, रेशियो पूछा है। तो मान लो कि ये जो पॉइंट पी है, ये ए बी को कौन से रेशियो में डिवाइड करता है, k:1 में। अब बच्चों हलवा क्वेश्चन हो गया है, ये k:1 यानी कि m1:m2 है ना, सही है। तो m1 की जगह k यूज करोगे, m2 की जगह 1 यूज करोगे। ये दिया है आपको क्या, x1 y1, और ये दिया है कि आपको x2 y2। सबसे पहले अगर आपको इस k की वैल्यू निकालनी है तो आप x का ना यूज करते हुए किसका यूज करोगे, 0 का। क्यों भाई, चेक करो ना, ये क्या होता है पॉइंट ऑफ डिवीजन के कोऑर्डिनेट x, y, ठीक। तो y नोन है ना, यहाँ पे 0 है, तो लगा दो y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला। y क्या होता है पॉइंट ऑफ डिवीजन का, y m1 और प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 होता है। ये लीजिए, अब बताओ y की जगह कितना रखोगे, 0 इज इक्वल्स टू m1 y2। m1 कितना है देखिए k, ठीक, इंटू y2 कितना है 7, और प्लस m2 y1, m2 कितना है स्टूडेंट्स 1, ओके, और इंटू में y1 कितना है बच्चों, चेक कर लीजिए, y1 कितना है बच्चों, -3, ओके। तो y1 की जगह रखा आपने -3 अपॉन में बच्चों m1 प्लस m2, m1 कितना है k, और प्लस m2 कितना है 1, करेक्ट, ब्रैकेट लगा देंगे। अब देखो बच्चों, देखो इतने आप लोग समझदार होने चाहिए, करना कुछ है नहीं, इतने दिनों से कर रहे हो। k+1 इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा 0 में तो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये क्या बचेगा आपके पास, बस इतना बचेगा, बस इतना जो न्यूमरेटर में लिखा है। तो k इंटू 7k, तो 7k, और प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और 1 इंटू 3 इज इक्वल्स टू में क्या हो गया बताओ, 0, ठीक। -3 राइट में जाएगा तो 0 + 3 होता है, यानी कि 7k इज इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। सो k कितना हो जाएगा, 7 जाके उधर डिवाइड लगेगा, ठीक। तो k का वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए, 3:7, यानी कितना हो जाएगा k, 3:7, 3/7, ये हो गया। या आप इसको ऐसे मत करो, बस आप k की वैल्यू दिखाओ। अब k की वैल्यू जब इतनी आ गई है, सो बच्चों k:1 कितना हो जाएगा बताइए, k की जगह क्या रखोगे आप, 3/7। अब 3/7:1 का क्या मतलब होता है कि 3/7/1 कितना हो जाएगा वापस से, 3/7, यानी कि 3:7, कोई फर्क नहीं पड़ता है 1 से रेशियो लेने के से, है ना, 3:7 आ जाएगा। यानी कि जो पॉइंट P है वो इस AB को, जो पॉइंट P कहाँ है एक्स एक्सिस पे, इस AB को वो कौन से रेशियो में डिवाइड करता है, 3:7 में, ओके। तो ये आंसर आ चुका आपका। ये देखिए पॉइंट P इसको डिवाइड करता है कौन से रेशियो में, 3:7 में। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से k:1 को हटा के मैं क्या लिख ले रहा हूँ, 3:1, आंसर आ चुका है,
ये लीजिए 3:1 आ चुका। अब आप किसका फॉर्मूला लगाओगे बताओ? एक्स कोऑर्डिनेट का। ठीक, तो जैसे ही आप एक्स कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला लगाओगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा, पॉइंट ऑफ डिवीजन का एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा। ओके, सो यहां से क्या होगा? x इज इक्वल्स टू क्या होता है? m1 x2 और प्लस m2 x1 बाय m1 और प्लस m2। करेक्ट, चेक कर लीजिए। m1 की जगह क्या रखोगे बच्चों? m1 की जगह 3, यानी कि 3 इंटू x2। x2 कितना है? चेक कर लो, -2। सो 3 इंटू -2 और प्लस m2 इंटू x1। m2 कितना है? 1 है ना, और इंटू में x1। x1 कितना है स्टूडेंट्स? चेक कर लीजिए जाके, x1 कितना है? 3 है। ओके, और डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। m1 कितना है? 3 और प्लस m2 कितना है? 1 है। करेक्ट, अब यहाँ सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा आपका। देखिए 3 इंटू, हाँ कुछ गलती हो गई। अच्छा m2 7 है भाई, गलती हो गई। देखिए अच्छा हुआ इन्होंने बता दिया। m2 कितना बच्चों यहाँ पर? भाई 3:7 आया था ना, 3:1 नहीं है, 3:7 है। ठीक, तो ये गलती हो गई है, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लो, नहीं तो आंसर नहीं आएगा। ठीक, चलो, तो यहां से हो जाएगा बच्चों m1 कितना रखोगे बताओ? 3 इंटू x2 कितना है? चेक कर लो, -2। ठीक, और प्लस m2 कितना है? 7 है ना, और इंटू x1 कितना है स्टूडेंट्स? चेक कर लीजिए, 3, और डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, यानी कि 3 + 7। ठीक, तो 3 + 7। ओके, थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। चलो, 3 इंटू -2 -6 और प्लस 7 3 ज़ा 21, यानी कि प्लस 21, और अपॉन में कितना आएगा? 3 + 7 कितना होता है? 10। यहाँ से आएगा, चेक करो, 21 - 6 कितना होता है? 15। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा 15 और 15/10। ये लीजिए, अब 5 3 ज़ा और 5 2 ज़ा, सो आंसर कितना आएगा? 3/2 आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से जो एक्स कोऑर्डिनेट है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स लिख दे रहा हूँ ना, समझो बच्चों। एक्स की जगह हम क्या चिपकाएंगे? एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है? 3/2, और वाई कोऑर्डिनेट तो 0 है ही है, यानी कि वाई की जगह हम क्या लिखेंगे? 0। ये लीजिए, फिर से सुनिए आंसर। ये रहा आपका पहला आंसर कि पॉइंट पी जो है ए बी को 3:7 में डिवाइड करता है, तो रेशियो है 3:7, और जो पॉइंट ऑफ डिवीजन के कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है? 3/2, 0। ओके, कर लीजिए।